हमारी डिमांड यही है कि जो 15 तारीख को गिरिबाला सिंह जी को बेल ग्रांट हुई, एंटीसिपेटरी बेल नीचे से लेबर ट्रायल कोर्ट से, उसको जल्द से जल्द कैंसिल किया जाए, क्योंकि वो उन पूरी कंडीशंस का उल्लंघन कर रही हैं जो कि बेल ऑर्डर में मेंशन्ड है। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं अपीयर होना चाहिए, उनको खुद जाके सीसीटीवी जो डीडीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं वो पुलिस को खुद देनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्वेस्टिगेशन को एक अलग ही दिशा में ले जा रही हैं, उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा, ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके एविडेंस के साथ टेम्परिंग की जा सके। अभी तक जो मेन इसमें साक्ष्य है, चाहे उनका फ़ोन हो, मोबाइल रिकॉर्डिंग्स हो, चाहे सीसीटीवी की फुटेजेस हों, उनको अभी तक पुलिस ने जब्त नहीं किया है। तो उनको जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एम्पल एविडेंस हैं जो कि ये दिखाते हैं कि उस 13 तारीख को जो भी हुआ, उसके पहले वो लड़की किस स्थिति में थी, मानसिक स्थिति से गुजर रही थी, इसकी पूरी व्हाट्सएप चैट जो उन्होंने अपनी मदर से की, जो उन्होंने अपने भाई से की, वो पूरी व्हाट्सएप चैट हम लोग ने अनीशा मार्क की है। और ये सारी चीज़ें कल हम कोर्ट के सामने रखेंगे। फिर बाकी कोर्ट क्या करती है, ये कोर्ट के ऊपर है। उनके पक्ष से एक एंटीसिपेटरी बेल की भी डिमांड की गई है, वो समद सिंह की गई है जी। तो उसके संबंध में क्या पोजीशन है? उनको भी खुद सामना आना चाहिए, क्योंकि उनका तो लुकआउट नोटिस इशू हुआ है, तो उनको तो बेल मिलने का बिल्कुल ही नहीं बनता जब हम इनकी कैंसिलेशन लगा रही हैं। ये तो सास हैं, वो तो पति हैं, उनका तो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट है। आपका ऑब्जेक्शन है उसको? बिल्कुल ऑब्जेक्शन है। जो ऑब्जेक्शन हम गिरिबाला जी की बेल में ले रहे हैं, वही सेम ऑब्जेक्शन उनके इसमें भी है। कल आपका अगर बता पाए तो कल लिस्टिंग हो गई है, उनके पिताजी भी अपीयर हो रहे हैं? हाँ, कल उनके पिताजी कोर्ट में रहेंगे और कल समद सिंह की जो एंटीसिपेटरी बेल है वो लिस्टेड है। हमारी अभी लिस्टेड नहीं है, हमारी 25 तारीख के लिए लिस्ट का दिखा रहा है। कल हम न्यायालय में अपीयर होके रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों केसों को साथ में सुना जाए और इस केस को भी मंडे को ही सुन लिया जाए, तो मीनवाइल हम इसमें भी रिटन ऑब्जेक्शन प्रॉपर्ली फाइल कर पाएंगे समद सिंह के बेल में। एक लाइन में बताएं कि क्या मसला था और कल क्या आप करने वाले हैं? कल तो हमारी मेन कोर्ट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि दोनों केसेस को साथ में सुना जाए। अब वो चाहे कोर्ट के ऊपर है, या तो वो कल सुन लें या फिर वो मंडे को सुन लें, जिस दिन हमारी जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है लगी है गिरिबाला जी की, उस तारीख को सुन लें, क्योंकि दोनों केस ऑटोमेटिक अटैच हो गए हैं। आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी देखेंगे तो दोनों को अटैच दिखा रहा है। जो ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन के आपने एक उदाहरण दिया कि पीसी किया उन्होंने और टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो क्या दिखते कि ओहदे के कारण है कि किस रूप में आप? नहीं, बिल्कुल उनके ओहदे के कारण है। जो वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने सर्कुलेट की है न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये बताते हुए जिसमें वो ये कहना चाह रही हैं कि हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, सीपीआर दे रहे थे, तो ये रिकॉर्डिंग तो उनके पास होनी ही नहीं चाहिए। ये तो फर्स्ट डे जिस दिन एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, पुलिस को तुरंत उनका डीडीआर जब्त कर लेना चाहिए था। इसका मतलब ये क्लियरली दिखा रहा है कि डीडीआर उनके पास है, वो उसमें भी कुछ भी फेरबदल कर सकती हैं। दूसरी चीज, जब पोस्टमार्टम हुआ है, उस पोस्टमार्टम के दौरान, पूरे दौरान, ये और इनकी सिस्टर उस हॉस्पिटल में ऑल टाइम मौजूद थी। तो आप वहां पे क्या कर रहे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान? आप वहां पे इन्फ्लुएंस ही करने की कोशिश कर रहे थे। और अगर आप नीचे का ऑर्डर देखेंगे, उसमें क्लियरली उन्होंने ये चीज मेंशन की है जज साहब ने, मतलब वो क्लियरली उनके ओहदे से प्रेरित होके उन्होंने ऑर्डर पास किया है, जिसमें क्लियरली मेंशन कर रही हैं कि ये एक्स ऑफिशियो जज हैं, इसलिए इनकी भाग जाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए इनको बेल दी जाती है। तो ये तो कोई ग्राउंड नहीं हुआ। और अभी वो बिल्कुल बाहर स्वतंत्र घूम रही हैं, तो वो इस प्रकार ऐसी कई और भी एविडेंसेस हैं जिसको वो टेम्पर कर सकती हैं। हमें नहीं पता अभी समर सिंह कहाँ है। जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने खुद प्रस्तुत की है, जिसमें 3 अन्य आदमी दिख रहे हैं, वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनका उसमें रोल क्या था, ना वो एफआईआर में एक चीज कहीं मेंशन्ड है। तो उनका भी पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। तो जब तक इन लोगों को पकड़ के इनको प्रॉपरली इंटेरोगेट नहीं किया जाएगा, तब तक सारी चीजें सामने नहीं आएंगी। तो किसी भी हाल में ये केस एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। एक और रिवाइज पीएम के लिए भी आप मूव करेंगे क्या? हाँ, उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका सेकंड पीएम कराया जाए। चाहे
सरकार बाहर से डॉक्टर्स बुला के खुद भोपाल में करे, या फिर डेड बॉडी को कहीं पे शिफ्ट करके चाहे दिल्ली या जहाँ पे भी कोर्ट निर्णय ले। क्योंकि संभावना तो ये है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम के मिजाज हैं और बॉडी की स्थिति बहुत ज़्यादा डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गई है, पुलिस ने हमको लेटर भी दे दिया है कि आप बॉडी ले जा सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन तो चालू हो चुका है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम सेकंड पीएम के लिए जाएं। हमने नीचे आवेदन दिया था, बट ट्रायल कोर्ट ने उसको हमको मना कर दिया है कि नहीं, हम नहीं दे सकते हैं वो आदेश। हाई कोर्ट मूव करेंगे। जी।